हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं वंदना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वंदना तिवारी 26/12 ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हुए हैं कि एकादशी, देव उठनी एकादशी कब है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है। कोई कह रहा है संडे को है, कोई कह रहा है सैटरडे को है, तो कोई शनिवार कोई रविवार। तो आज चलते हैं, इसी के विषय में हमको जितनी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि व्रत करना है, कैसे करना है, नहाए खाए कब करना है और तुलसी जी का विवाह कब करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक अपनी बातों को शेयर करेंगे और बताएंगे, बातें करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप सभी के पास जाए। तो चलिए, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप सभी को बताना चाहते हैं, यह देव उठनी एकादशी बहुत ही फलदायक होता है। आप सभी को बता दूं कि यह कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की बहुत बड़ी एकादशी होती है। अगर आप लोग पूरे साल का एकादशी व्रत नहीं करते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी जो पड़ रही है, आप उस व्रत को कर लीजिएगा। और अगर जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, पूछते भी हैं कि हम लोग मतलब जो एकादशी है उसी से हमको व्रत अपना स्टार्ट कर देना चाहिए, सालीना मतलब एक साल का एकादशी जो रहते हैं इसी से हम उठा के रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को जब भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए तो देव उठनी एकादशी से ही अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और यहीं पर उद्यापन भी करना चाहिए। हमको जहाँ तक पता है कि देव उठनी एकादशी से अपने व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। देवउठनी एकादशी को पहली बार अगर आप उठा रहे हैं तो उठा सकते हैं। और 2025 में, सन 2025 में देवउठनी एकादशी कब पड़ रही है तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। और एक चीज़ बता दें कि देखिए, यह एकादशी ऐसी एकादशी होती है कि इसमें जो दूध पीते बच्चे होते हैं वही नहीं रहते हैं, बाकी घर के सारे सदस्य रहते हैं। बड़े छोटे, लड़कियां लड़के, बुजुर्ग, घर के पुरुष, घर की महिलाएं, ऐसी एकादशी होती है देवउठनी एकादशी। इस एकादशी को सभी लोग व्रत करते हैं, इस एकादशी का, और करना भी चाहिए। पूरे साल का जितना पुण्य मिलेगा इस एकादशी को अगर आप कल कर ले रहे हैं तो इसमें भी पूरे साल का उतना ही फल आपको इस एकादशी में मिलेगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन भी करती हूँ मैं कि इस एकादशी को बिल्कुल भी मत भूलिएगा रहना। तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करिएगा, इससे बहुत अच्छा फल आप सभी को मिलेगा। और आपको बता दूं, जैसे आप बता दूं आपको कि निर्जला एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, उत्पन्ना एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, तो देव उठनी एकादशी का व्रत आप लोग जरूर कीजिएगा। इसमें इस महीने में, कार्तिक मास में, विष्णु भगवान का यह महीना बहुत ही प्रिय महीना होता है, बहुत ही उनको प्रिय है यह महीना। इस महीने में चारों तरफ पूजा पाठ त्योहार, तो बहुत अच्छा लगता है यह मास। तो आप सभी इस व्रत को जरूर कीजिएगा। इस महीने में चारों तरफ धूमधाम व्रत त्योहार सब एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग को, जैसे आपको बता दूं कि हम लोगों को कब से एकादशी का व्रत उठाना चाहिए, तो हम लोगों को एकादशी, देवउठनी एकादशी से अपने साल भर का व्रत, एकादशी का व्रत हम लोगों को देवउठनी एकादशी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, उठा लेना चाहिए। और आप लोग रहिएगा भी ज़रूर, और हमारे परिवार में सभी लोग रहते हैं। और आप लोगों के यहाँ कौन कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, कमेंट में बताइएगा। तो आपको बता दूं, जैसे जो लोग हर माह का एकादशी रहते हैं उनकी कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत कुछ करते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को कुछ नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जो हर माह का एकादशी रहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो कि नहीं रख सकते, बहुत लोग ऐसे भी हैं नहीं रह पाते, क्योंकि काम में व्यस्तता के कारण, घर में कुछ प्रॉब्लम के कारण अगर नहीं रह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप देवउठनी एकादशी का व्रत कर लीजिए, सारे वर्ष का आपको फल मिलेगा और बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको यही बताऊंगी कि इस एकादशी का व्रत आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा रहना, जरूर से जरूर कीजिएगा।
और यह व्रत फलाहारी है, निर्जला भी नहीं है कि मतलब आप लोगों को निर्जला व्रत करके रहना, ऐसा कुछ नहीं है। यह व्रत फल और जल खा करके पी करके आप लोगों को यह व्रत करना है। तो आपको बता दूं, सन 2025 में एकादशी व्रत कब पड़ रहा है और किस दिन पड़ रहा है, तो आपको बता दूं, सन 2025 में एकादशी का व्रत दिन शनिवार यानी कि 1 नवंबर को पड़ रहा है। हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे परिवार में सभी लोग 1 तारीख को ही व्रत करेंगे। और देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते हैं, मान रहे हैं कि 2 तारीख को है। देखिए यह एकादशी मतलब शनिवार को यानी कि 1 नवंबर को 9:30 बजे, 9:30 से शुरू हो रहा है। 9:30 से यह एकादशी का व्रत शुरू हो रहा है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, भोर से ही लग रहा है। तो भाई जिसको जैसा पता हो। और बहुत लोग कहते हैं नहीं रविवार को है, तो देखिए रविवार को द्वादशी हो रहा है, पूरे दिन का एकादशी व्रत नहीं है। तो आपको बता दूं भाई, आपके यहाँ जैसा होता होगा आप वैसा ही करिएगा। और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो तो द्वादशी का व्रत रखते नहीं हैं। तो हम लोगों को सिर्फ एकादशी का ही व्रत करना है, द्वादशी का तो करना नहीं है। और आप लोगों के यहाँ जैसा होगा आप अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा, उसी विधि विधान से कीजिएगा। हमारे यहाँ शनिवार को व्रत रखेंगे और उसमें कुछ और भी कारण है। देखिए जैसे हो गया रविवार, रविवार के दिन मान लीजिए हम दिन भर व्रत तो रखेंगे, ठीक है। अगर हम जैसे दिन भर व्रत रह लिए, लेकिन शाम को हमको क्या करना है, तुलसी जी का विवाह करना है, तुलसी जी के फेरे लगाने होंगे, उसमें गांठ बांध के लगाना होगा। तो अगर मान लीजिए हम हमारे हाथों से और जल भी देना है, तो अगर जल दे दिया तो ठीक है, मतलब ऐसे। और अगर मान लीजिए हम फेरे लगाते हुए उनकी टहनियाँ हिल गई, पत्ती गिरेंगी या टहनियाँ टूट सकती हैं, तो आप ये देख लीजिए हम जितना पुण्य नहीं कमाएंगे तो हम हमसे उतना पाप भी हो जाएगा। तो हमको तो जहाँ तक हमें मतलब सोच है या हमारी सोच है या हम करना चाहते हैं तो हम शनिवार को ही करेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा भाई कैसा होता है, तो आप लोग रविवार को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि नहीं नहीं करना चाहिए। हम इसलिए ज़्यादातर कर रहे हैं कि देखिए रविवार को और मंगलवार को तुलसी जी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम अभी भी दीपक जलाते हैं शाम के टाइम, 1 माह मतलब 1 महीना पूरा तुलसी जी का दिया दिया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो बहुत लोग हैं कार्तिक स्नान भी करते हैं सुबह से, तो जैसे स्नान करते हैं या शाम को हम दीपक जलाते हैं। तो जैसे रविवार पड़ गया, मंगलवार पड़ गया, तो हम तुलसी जी को छूते नहीं हैं। हाँ, तुलसी जी को दीपक दिखाएंगे और दूर से ही रख के प्रणाम कर लेते हैं, उनको छू करके हम प्रणाम नहीं करते हैं। तो इसी कारण बस कुछ ऐसे भी कारण हो चुके हैं, तो इसीलिए हम तुलसी जी का शनिवार को ही हम व्रत करेंगे, शनिवार को ही हम उनका विवाह करेंगे। आप लोगों के यहाँ कैसा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में हमें भी बताइएगा। गृहस्थ लोगों के लिए जहाँ तक पता है, गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी 1 नवंबर को ही है। और नहाए खाए हम लोगों को कब करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाल कब धुलना है। तो देखिए जैसे शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार को हम लोग सिर तो धुलते नहीं है, बाल धुलते नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको शुक्रवार को नहाए खाए कर लेना है और बाल धुल लेना है। नहाए खाए में आप लोग ध्यान दीजिएगा, लहसुन प्याज का सेवन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह में कर सकते हैं या तो शाम को बिल्कुल नहीं करिएगा। और आप लोगों को चावल चावल शाम के टाइम, सुबह में आप लोग चावल खा लीजिएगा, शाम को चावल बिल्कुल मत खाइएगा। वैसे तो किसी भी व्रत में, जैसे हम बृहस्पतिवार का भी व्रत रखते हैं हर हफ्ते में, तो जैसे हम रखते हैं तो बुधवार को शाम को हम चावल नहीं खाते। या कोई भी व्रत अगर आप रखते हो तो अगले दिन अगर आपका व्रत है तो शाम को चावल मत खाया करिए, आप लोग बिल्कुल भी मत खाया करिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना, उसे प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी चावल ऐसा होता है ना गलता नहीं है, जब आप लोग कभी हिचकी आएगी ना तो मुख में आ जाता है, तो इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि और चावल मतलब व्रत शाम, जैसे व्रत के 1 दिन पहले शाम को शुक्रवार को हम लोगों को चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, सिर को शुक्रवार को ही धुल लेना है, शनिवार को नहीं धुलना है। और अगर जो लोग रविवार का व्रत रख रहे हैं तो वो अपना देख लेंगे, वो शनिवार को तो बाल धुल नहीं सकते, तो शनिवार के बजाय आप लोग शुक्रवार को धुल लीजिएगा और शनिवार को नहाए खाए कर लीजिएगा। नहाए खाए मतलब आप लहसुन प्याज बिल्कुल भी मत ग्रहण कीजिएगा।
और चावल बिल्कुल भी मत खाइएगा शाम के टाइम, सुबह के टाइम आप खा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दिन भर चावल ही नहीं खाएँगे। हमारे यहाँ एकादशी के दिन जैसे मान लीजिए हम तो व्रत नहीं रखते हर महीने या साल भर का, तो एकादशी के दिन चावल भी नहीं बनाते हैं, लेकिन बच्चे हैं, मम्मी चावल क्यों नहीं बना? अरे बेटा जी आज एकादशी, हाँ एकादशी होगी तो आपको तो चावल नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाना, व्रत नहीं रखते हैं तो क्या हुआ? तो हम लोगों को एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पहले के पुरनिया बोलते थे एकादशी अन्न पाप, द्वादशी तेल पाप। द्वादशी के दिन हम लोगों को कड़ू का तेल यानी कि सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। और एकादशी यानी एकादशी के दिन सारा मतलब अनाज आप खा सकते हो, लेकिन दान नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, द्वादशी में कर सकते हो, एकादशी के दिन हम लोगों को अनाज का दान नहीं करना चाहिए। अनाज यानी चावल को ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं और किसी को दान भी नहीं दे सकते हैं, जहाँ तक हमें पता है। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा भी है नहाए खाए कर लीजिएगा और बाल वगैरह धो लीजिएगा। और रही बात, आ जाइए पूजा के दिन, यानी शनिवार के दिन हम लोगों को व्रत करना है। और उस दिन हम लोगों को देखिए सुबह से व्रत करना है, शाम को हमको तुलसी जी का विवाह करना है। और आपको बता दें उस दिन हम लोगों को लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, ऐसे वस्त्र धारण करने हैं। पीली सामग्री का भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है, जैसे मखाना हो गया। अन्न का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और खीर हो गया, और आप जैसे फल वगैरह हो गया तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, मीठा में चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग विवाह करते होंगे आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, गांठ फेरे सब कर लीजिएगा। और उसी प्रकार से करिए। देखिए जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं उस दिन हम लोगों को बिल्कुल भी सोना नहीं है। दिन में जैसे बहुत ऐसे भी बहाने होती है ना, क्या किया कि सुबह के टाइम में पूजा कर लिया और उसके बाद बस आए, फलाहार ले लिया, सो गई। तो आप लोगों को बिल्कुल भी सोना नहीं है। हाँ, जैसे कि व्रत में तो ऐसे दिन का कोई भी व्रत अगर आप रखते हो तो दिन में सोना नहीं चाहिए। और जैसे एकादशी का आप व्रत उठा रहे हो, रह रहे हो, तो आप बिल्कुल मत सोइएगा। हम भी नहीं सोते हैं तो आप भी मत सोतिएगा। और हो सके तो आप किसी से झगड़ा मत कहिए, बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, इन सब चीज़ों से बच बचाव करके भैया अपना व्रत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक क्या बोलते हैं, 1 नवंबर से पंच भीखू शुरू हो रहा है। पंच भीखू का मतलब हो गया कि 5 दिन पूरे कार्तिक मास में जिन्होंने तारों की छाँव में स्नान नहीं किया है, सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं किया है, तुलसी जी को मतलब जल अर्पित नहीं किया है, इस 5 दिनों में पूरे कार्तिक मास का फल मिल सकता है आप लोगों को। 5 दिनों के अंदर 5 दिनों में आप तारों की छाँव में स्नान कर सकते हैं, यानी सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान कर सकते हैं, तुलसी जी को जल दे सकते हैं, तुलसी जी को दीपक दे सकते हैं, यानी दीपक पूजा पाठ जैसे करते होंगे आप लोग कर सकते हैं। जितना पूरे कार्तिक मास में जल चढ़ा करके आप लोग फल आप लोगों को मिलता होगा, उतना पूरा फल आपको 5 दिनों में भी मिल सकता है। तो आप लोग पंचभीखु का भी कर सकते हैं व्रत। तो यह व्रत एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पूर्णिमा तिथि तक किया जाता है। आप लोग इसमें यह व्रत कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं, कार्तिक मास का पूरा फल आप लोगों को कर सकते हैं, पूरा फल आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिएगा। कार्तिक मास का मतलब पंचभीखु का आप लोग जल दे सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। और आप लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो हमें भी कमेंट में बताइएगा। और हमारे यहाँ तो होता है, जैसे जो लोग काम बस या समय न मिलने के कारण या तबीयत न ठीक होने के कारण पूरे महीने में, कार्तिक महीने में अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं या तारों की छाँव में यानी कि सूर्योदय से पूर्व स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो यह 5 दिनों में कर लेते हैं। तो आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं करे हैं तो कर लीजिएगा, अगर किए हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो बस ऐसे ही एकादशी का व्रत करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शनिवार को हम लोगों को व्रत रखना है, और हमारे यहाँ सभी लोग शनिवार को ही व्रत रखेंगे। आप लोगों के यहाँ जैसा भी होगा पंडित जी से पूछ लीजिएगा, या जैसा भी होगा आप कर लीजिएगा। तो शनिवार को सुबह से व्रत रखना है, शाम को पूजा करना है। पूजा के बाद हम लोगों को वहाँ से जैसे प्रसाद वगैरह सब उठा लेना है। जो कलश रखेंगे, कलश तो उठाएंगे नहीं तुरंत,
किसी का भी कलश, जैसे हम लोग कलश अगर रखते हैं तो तुरंत कलश किसी का उठाया नहीं जाता, तो हमको शाम को कलश बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगर मान लीजिए जैसे अगर आपका अंदर आंगन में है तो आप कुछ भी मत उठाइएगा। अगर आंगन में नहीं है, बाहर कहीं पर है, तो आप फल वगैरह प्रसाद जो भी चढ़ाए हैं वहाँ से उठा लीजिएगा और बाकी कलश वगैरह सब वहीं पर छोड़ दीजिएगा। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके कलश हिला दीजिएगा, क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है, तो सूर्योदय से पूर्व ही आप वहाँ से हो सके तो कलश उठा लीजिएगा। नहीं उठा सकते हैं, हिला दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। सोमवार को आप वहाँ से सारी सामग्रियाँ जो भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ से सब कुछ हटा दीजिएगा। फिर उसके बाद अपना पूजा पाठ कर लीजिएगा। और आप सभी को हमारे पास जितनी भी जानकारियाँ थी आप सभी के साथ शेयर किया। और कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री हरि।